और तीसरे चरण के मतदान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सबको इंतजार 10 नवंबर का है, जब नतीजे आएंगे। मतदाताओं का मत ईवीएम में कैद हो चुका है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 10 को ही पता चलेगा, लेकिन नेताओं ने जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया है। मतदान संपन्न, अब नतीजों का इंतजार। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। जनता का मत मतदान बॉक्स में बंद है। परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन नेताओं ने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के मनोज झा ने महागठबंधन की जीत का दावा किया, तो कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव में 130 से 135 सीटों के साथ बहुमत का दावा किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए 160 सीटों से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहा है। मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मुझे ये उम्मीद है कि गठबंधन को 135 से 150 या शायद उससे भी अधिक सीटें मिले, पर अब इन आंकलनों का कोई मायने नहीं बचा। अब तो वोट डल चुके हैं और 10 को नतीजा आएगा और बदलाव के लिए बिहार ने वोट दिया है, हमें संपूर्ण विश्वास है। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा और जनता ने जो विश्वास किया है वह हर जगह हमें देखने को मिला है। और जो शांत मतदाता हैं, जो अपने घरों में रहने वाले मतदाता हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति वोटिंग की है, वह अपने आप में इतिहास में जाना जाएगा। कौन जीता कौन हारा, किसकी बनेगी बिहार में सरकार, इन सारे सवालों के जवाब जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दिया है। 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगी और सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। तब तक राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसे ही दावे का दौर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए के नेताओं को बिहार में अब भी सरकार बनने की उम्मीद क्यों है? इसके लिए 2015 का एग्जिट पोल देखना होगा, क्योंकि उस वक्त भी एग्जिट पोल के आंकड़े और परिणाम कुछ अलग अलग थे। अगर बात हम एग्जिट पोल की करें तो elections.in के एग्जिट पोल भी अलग थे। एनडीटीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और गठबंधन को 120 से 130 सीटें, जेडीयू और गठबंधन को 105 से 115 सीटें दी गई थी, लेकिन हुआ उल्टा। एबीपी निल्सन के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 108 सीटें दी गई थीं, जेडीयू गठबंधन को 130 प्लस सीटें दी गई थीं, लेकिन आंकड़े अलग थे। इंडिया टुडे सिसेरो के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 120 सीटें दी गई थीं, जेडीयू गठबंधन को 107 सीटें दी गई थीं। इसी तरह न्यूज नेशन की तरफ से बीजेपी गठबंधन को 117 और जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन को 122 सीटें दी गई थी। बात अगर हम बीजेपी गठबंधन की CNN न्यूज एक्स के मुताबिक करें तो 93 सीटें दी गई थी, जेडीयू गठबंधन को 132 सीटें दी गई थी और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 155 सीटें दी गई थी और जेडीयू गठबंधन को महज 83 सीटें दी गई थी। 78 सीटों पर मतदान के साथ 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। अब इंतजार है 10 तारीख का, जब दलों की असली ताकत सामने आएगी। 2020 के नतीजों से पहले एक नजर डालते हैं 2015 के नतीजों पर कि तीनों चरणों में चुनाव में किन सीटों पर किस दल का दबदबा था। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। 243 सीटों पर जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता के मतों की पेटी खुलेगी और बिहार का नया जनादेश सामने आएगा। लिहाजा नतीजों से पहले तमाम दलों की सांसें अटकी हुई हैं। कोई दल ये दावा नहीं कर सकता कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है, क्योंकि 2015 के मुकाबले इस बार सियासी समीकरण की तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ ही 2015 के मुकाबले बदले हुए थे। लिहाजा बिहार के परिणाम पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ। तीनों चरणों के हिसाब से 2015 में जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पहले चरण में
जिन 71 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें सबसे ज्यादा 27 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 18, बीजेपी 13, कांग्रेस 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं। जाहिर है पहले चरण की 71 सीटों पर आरजेडी का दबदबा था। अब जरा दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 94 सीटों पर 2015 में किसका दबदबा था उस पर भी नजर डालते हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों पर सबसे ज्यादा 33 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, जबकि जेडीयू 30, बीजेपी 20, कांग्रेस 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। जाहिर है पहले और दूसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी का कब्जा था, लेकिन तीसरे चरण की 71 सीटों में सबसे ज्यादा जेडीयू का कब्जा 23 सीटों पर था, जबकि आरजेडी 20, बीजेपी 20, कांग्रेस 11 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं। जाहिर है इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो नतीजों में भी फर्क आ सकता है। लिहाजा असल जनादेश के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा, जब बिहार की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।